सुनिए, पहले लालू यादव की तरह ना घोटालेबाज भी निकलते थे, राबड़ी यादव की तरह भ्रष्टाचारी निकलते थे। आरजेडी मतलब होता है लूट वाली पार्टी, आरजेडी मतलब होता है भ्रष्टाचार वाली पार्टी, आरजेडी मतलब होता है कि कम्युनल दंगे करवाना, आरजेडी मतलब होता है कि बिहार के लोगों को किस तरीके से तुष्टीकरण में पलायन कराया जाए। और आजकल एक नए आए सोशल मीडिया किंग जिनको बोलते हैं पीके, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैम, सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं जीता जाता, बिहार की धरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और डंके की चोट पर कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार इसलिए बनानी जरूरी है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अगर बिहार वालों को मजा लेना है बुलडोजर का तो बीजेपी की सरकार बनाए, और अगर उनको बंगाल का पत्थर खाना है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को डेली पत्थर खिलवा रही है, तो वो आरजेडी को चुने। लालू जी के समय में तो इतना मतलब मर्डर होता था, लूट पाट, दिन दहाड़े गोली मार के दुकान सारे हमारे मुजफ्फरपुर और पटना के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सभी बिहार छोड़ के नेपाल चले गए उनके डर से। अच्छा, सब वहाँ बिजनेस करते हैं। इतना जंगल राज था लालू जी, जंगल राज था लालू जी के समय में। तेजस्वी जी की जो वाइफ है उसका नाम काट दिया SIR ने, तो मतलब चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है ना यहाँ पे। मैडम जी, तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है, वो कहते चौथा नंबर देखो आप ही का है, ठीक है, वो कह रहे थे, और दो वोटर ID कार्ड लेके घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का मुद्दा है मैडम? ये तेजस्वी नहीं, नोवी फेल है। ये पप्पू, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पप्पू सुनिए, पप्पू और खप्पू, एक नोवी फेल और एक पगलूट, ठीक है। एक आप बात बताइए, जो हिंदुओं को गिराने के लिए सावनों में मच्छी दिखाए और जो हिंदुओं को गिराने के लिए नवरात्रों में वो मुर्गा बना रहा हो, बकरा बना रहा हो, तो मैडम बकरा वो तुम्हें नहीं बना रहा, बकरा वो वैसे नहीं बना रहा, बकरा वो तुम्हें बना रहा है। हिंदुओं, तुम्हें झुकने की जरूरत है। तरुण जी, आरजेडी के समर्थक बोल रहे हैं हमें नौवीं फेल ही चाहिए, पर हमें मतलब मैडम हमें तो जूता चाहिए और उसके मुंह पे चाहिए, हमारा तो ये कहना है। जी जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर क्रांति सिंह। क्रांति जी कहाँ के रहने वाली मैम आप? बिहार के रहने वाले, बहुत बढ़िया मैम। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है, NDA रिपीट हो रही है या फिर परिवर्तन चाह रही है जनता? परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ अभी एक नया नेता उभरे हैं जिनका नाम है चिराग पासवान जी, जो कि बहुत ज़्यादा ही बिहार के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। NDA ने कुछ बिहार में विकास किया, आपने देखा इतने टाइम से है NDA, नीतीश कुमार कुछ विकास किया। क्या क्या विकास? महिलाओं के लिए देख रहे हैं, सारी महिला को नौकरी मिल गई, और रोड इतने बन गए, बहुत कुछ हुआ। हर जगह लाइट की व्यवस्था, हर जगह रोड की व्यवस्था। लड़की सबको 25-25 हज़ार रुपया फर्स्ट डिवीज़न से जो लड़की पास करती है 25 हज़ार रुपया मिलता है। लड़कियों के लिए साइकिल, ड्रेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। अच्छा, सारी सुविधा लालू जी के टाइम पे नहीं थी? अगर आपने लालू जी नहीं थी, ये सब नीतीश जी किए हैं। महिलाओं का जो 50% आरक्षण है वो सब नीतीश जी ने दिए हैं। लालू जी के समय में तो इतना मतलब मर्डर होता था, लूट पाट, दिन दहाड़े गोली मार के दुकान सारे हमारे मुजफ्फरपुर और पटना के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सभी बिहार छोड़ के नेपाल चले गए उनके डर से। अच्छा, सब वहाँ बिजनेस करते हैं। इतना जंगल राज था लालू जी, जंगल राज था लालू जी के समय में। लेकिन लालू जी तो बोलते हैं हमने बहुत सरकारी नौकरियां दी, कोई कमी नहीं छोड़ी, सभी युवा के पास। वो कुछ नहीं नौकरी, उनके समय में सब रोते थे। अभी नीतीश जी जितना महिलाएं नीतीश जी को वोट देती हैं, महिलाएं सब वोट देती हैं। 50% हो गया, कम बात है महिलाओं का बिहार में। लड़कियों को नौकरी में 35% हो गया। नहीं करेंगे, उनका घोटाला मालूम है ना, चारा घोटाला, वो जेल भोगे हैं। मुख्यमंत्री थे तो वो जेल भोगे। कह रहे हैं जनता चाह रही है अब की बार लालटेन। पत्नी थी उनकी मूर्ख, 16 दुनिया 8, और ABCD नहीं जानती थी, उसको मुख्यमंत्री बना दी। और शांति सिंह जो कि मंत्री थी, उनके साथ रहती थी, उनकी बहुत बड़ी सहयोगी थी, उसको नहीं मुख्यमंत्री बनाया। समझे सर, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और तो बिहार में मैं एक बता रही हूँ, अभी बिहार में जो है
एनडीए की जीत होगी और एनडीए ही जीतेंगे और फिर मोदी जी ही रहेंगे। फिर मोदी जी मोदी जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। अब क्या कहेंगे कि जो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम में, विपक्षी पार्टी जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार हम इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, उतने साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्या एनडीए चाह रही है जनता या फिर बदलाव चाह रही है? देखिए एक चीज़ को समझिए आप, अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो जैसे अभी आपने एक बात कही कि लालू जी क्या बोले कि हम आएंगे तो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिल्कुल आप तकदीर बदल देंगे। जो बिहार अब विकास की राह पर चला है उसे पुनः रोक देंगे। जो बिहार अब सुशासन की तरफ बढ़ा है, एक आधा शाबुद्दीन और ला करके दे देंगे आप, जो तेजाब में जला दिया करता था। बिल्कुल आप तस्वीर बदल देंगे, ठीक है। जो पहले गायों का चारा खा गए थे, अब किसी न किसी और जीव जंतु को कटवा लेंगे, या हो सकता है पहले चारा खाया था अब गाय खा जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वो तकदीर बदल देंगे बिहार की, ठीक है। जो पहले नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जैसे ख़त्म कर दिया गया था, अब जो बच्ची खुची हैं, ठीक है, उनको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो बिल्कुल वो तकदीर बदलेंगे बिहार की, ठीक है। जिस बिहार से पलायन होता है उसका रीजन है रोजगार, ठीक है, और वो उस पलायन को और बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे। कह रहे हैं इस बार पलायन रोक देंगे, हम रोजगार बिहार में देंगे, ऐसे आप पलायन रोकने की बात तब करते अच्छे लगे, आप पलायन कर रोकने की बात करते हुए तब अच्छे लगते जब आप अपने पिछले कार्यकालों के अंदर इसके ऊपर कुछ काम किए होते। आप अपना एक काम गिनवाइए तो सही कि हमने पलायन को रोकने के लिए ये काम किया। आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप बातें करेंगे बड़ी बड़ी। चारा घोटाले के अंदर आप कन्विक्टेड अपराधी हैं, आप आरोपी नहीं हैं, आप अपराधी हैं श्रीमान, ठीक है। और उसके बाद में भी आप छाती तान करके कहते हैं कि नहीं जी हम बहुत बड़े लीडर। आप किस हिसाब से लीडर? कि आप एक चोर हैं, कन्विक्टेड चोर हैं आप, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अब ये एक नई पार्टी और एक उठ के आई, ये क्या नाम है उसका, ये जन सुराज, हाँ, वो व्यक्ति, हाँ बिल्कुल पी के, ठीक है। किशोर सर, वो पी के ही है। वो इसलिए पी के है क्योंकि वो क्या कह रहा है कि बिहार के अंदर शराब पुनः शुरू कर देंगे। केजरीवाल जी ने पिंक ठेके खोले थे, उन्हीं की तर्ज पर हम फिर से शराब खोलेंगे। पता है ये शराबबंदी को क्यों हटाना चाह रहे हैं? आप शायद समझी नहीं होंगी, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये शराबबंदी को इसलिए हटाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बातें कर दी बड़ी बड़ी कि बिहार के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ ले आएंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ तो आने से रही, क्यों नहीं आएंगी इंडस्ट्रीज़? क्योंकि आप हर एक तो बड़े उद्योगपति को आप कोसते हैं। आपके कहने पर कोई उद्योगपति वहाँ पर ला करके इंडस्ट्री लगाएगा नहीं, ठीक है। तो शराब पी करके उसके नशे के अंदर सबको सुला दो और सबको लगे कि इंडस्ट्रीज आ गई। इसलिए शराब को वापस लाओ, शराबबंदी हटाओ। और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर द्वारा नाम काट रही है, हाँ जी। तेजस्वी जी बोल रहे हैं मेरी पत्नी का नाम काट दिया। बताओ, इतनी मतलब पक्षपात कर रहे हैं यहाँ पे एसआईआर, मतलब इलेक्शन कमीशन मोदी जी के समर्थन में, इतना पक्ष। ओ बेचारे तेजस्वी जी, ठीक है। उनसे अभी ये उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा भी नाम उसमें नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने आगे बताया श्रीमान 400 कितने नंबर पे इस पर आपका 16 नंबर पर आपका नाम है, ठीक है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना, अब बात वही है ना कि 9वीं फेल है, बेचारे को पढ़ना नहीं आया होगा, नाम होगा लिस्ट में, 9वीं फेल आदमी है, पढ़ नहीं पाया। 9वीं फेल सीएम क्यों नहीं बन सकता? मेरा सवाल है, 9वीं फेल क्यों नहीं? 9वीं फेल सीएम इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो क्या डेवलपमेंट करेगा आकर के, उसकी बुद्धि का विकास कितना हुआ होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि जो आदमी 9वीं कक्षा नहीं पास कर, बोर्ड से 10वीं बोर्ड होती है, ठीक है, उससे पहले ही जो आदमी फेलियर साबित हो गया हो, क्या वो एक स्टेट को चलाने की कैपेबिलिटी रखता होगा? उनके पिताजी ने इतना लंबा काल संभाला, उनके पिताजी ने जो कार्यकाल संभाला उसका उल्लेख किया तो सही मैंने। उनके पिताजी ने जो कार्यकाल किया उसका कितना लंबा चौड़ा उल्लेख दिया मैंने आपको। तेजाब से लोग जला दिए गए शाहबुद्दीन के द्वारा, चारा घोटाला कर दिया गया, ठीक है, पूरे दंगाई वहाँ पर लूट मार का। एक मैं आपको समय बताता हूँ, मेरे ताया जी हैं, वो एक समय में टैक्सी ड्राइवर थे, ठीक है, टैक्सी चलाया करते थे। तो मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से आता हूँ। वो वहाँ से बिहार साइड की सवारी नहीं उठाते थे, बुकिंग नहीं उठाते थे। रीज़न वो बताया करते हैं, मेरे को इंसिडेंट बताया था कि हम अगर उस साइड चले जाएँ ना तो क्या होता है कि गाड़ी के ऊपर सबसे पहले 2 कच्चे अंडे आगे उसकी विंडशीट पर लगेंगे, ठीक है। अब आप वाइपर नहीं चला सकते, क्यों? अंडा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप वाइपर चलाओगे पूरा वाइट कर देगा शीशे को, ठीक है। अब आप गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि गाड़ी रोकी तो जिन्होंने अंडा फेंका है
वो आपकी गाड़ी समेत आपको कहाँ गायब कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको शीशा डाउन करना पड़ेगा। मेरे को सिखाते थे, अगर कभी मेरे साथ जाए ना और गाड़ी चला रहा हो तो ये करना कि ऐसे में शीशा डाउन करके मुंह बाहर निकाल करके गाड़ी आगे लेकर जाकर ना, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट। ठीक है, तो जिस पिताजी के काल में, जिस तेजस्वी जी के पिताजी की आप बात करें ना, उनके कार्यकाल में, ठीक है, ये हालात रहे हों, उनको आप क्या सर्टिफिकेट दे रही हैं भी उनके पिताजी ने बड़ा कार्यकाल चला दिया। ठीक है, अब बताओ क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी। लेकिन सर सवाल ये भी है, वो कह रहे हैं कि अगर लालू जी के टाइम को आप जंगल राज बोल रहे हैं तो अब का काल कौन सा अच्छा? अभी भी तो हॉस्पिटल के अंदर से लोग मार दिए जा रहे हैं, दिन दहाड़े अगवा कर दिए जा रहे हैं, कौन सा अच्छा काल चला? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आंकड़े निकालिए, क्राइम रेट निकालिए। 1 मिनट, हॉस्पिटल के अंदर नेता जाके नहीं मारता है। आदमी जब अपने में परिवर्तन नहीं करेगा, वो डॉक्टर लोग करते हैं, जो कि नेता को पता भी नहीं चलता है। जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए, मानव जागरूकता नहीं है। तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है ना मैम? सरकार को उसे जब सरकार जानती है तो करती है कार्रवाई, बहुत अच्छा से कार्रवाई। कोरोना में बहुत आदमी का जिंदे में भेज दिया जाता था और पूरा हार्ट और लीवर निकाल दिया जाता। नीतीश जी पर सवाल करें कि असली जंगल राज तो आप चला रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर लोग मार दिए जा रहे हैं भाई। हॉस्पिटल के अंदर नीतीश जी थोड़ी मारते। बिजनेस बन गया था, जिस समय पर किडनैपिंग एक बिजनेस बना हुआ था बिहार में, वो जंगल राज नहीं था। आज तुम्हें जंगल राज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज वहाँ से IAS निकल रहे हैं, वहाँ से IPS निकल रहे हैं। वहाँ पर जो पुरानी जो हमारी धरोहर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको फिर से बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, IAS और IPS बिहार से पहले भी निकलते थे। हाँ, आज अलग से नहीं निकल रहे। अगर पहले निकला करते थे श्रीमान, एक मिनट, अगर पहले निकला करते थे तो पहले के आंकड़े दे दीजिए और अब के आंकड़े दे दीजिए कि कितने पहले निकला करते थे और कितने अब निकलते। 1 मिनट, और दूसरी बात, IAS निकलते थे, बहुत अच्छे भी निकलते थे, सही कह रहे हैं। पर पहले ना लालू यादव की तरह, सुनिए, पहले लालू यादव की तरह ना घोटालेबाज भी निकलते थे, राबड़ी यादव की तरह भ्रष्टाचारी निकलते थे। आरजेडी मतलब होता है लूट वाली पार्टी, आरजेडी मतलब होता है भ्रष्टाचार वाली पार्टी, आरजेडी मतलब होता है कि कम्युनल दंगे करवाना, आरजेडी मतलब होता है कि बिहार के लोगों को किस तरीके से तुष्टीकरण में पलायन कराया जाए। और आजकल एक नए आए सोशल मीडिया किंग, जिनको बोलते हैं पीके, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैम, सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं जीता जाता, बिहार की धरा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और डंके की चोट पर कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार इसलिए बनानी जरूरी है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। अगर बिहार वालों को मजा लेना है बुलडोजर का तो बीजेपी की सरकार बनाए, और अगर उनको बंगाल का पत्थर खाना है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को डेली पत्थर खिलवा रही है, तो वो आरजेडी को चुने। सीधा साफ सीधा बात है। बिहार में लोग कह रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कभी किसी ने यह सवाल पूछा कि लालू यादव जब राजनीति में आए तो सिर्फ 2 कमरे के मालिक थे, 1 बीघा के जमीन के भी मालिक थे। आज 10,000 करोड़ के मालिक लालू यादव कैसे बन गए? 13,500 करोड़ से ज्यादा के मालिक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी यादव, ये सब कैसे बन गए? भैया बिताज में सारा का सारा बिहार लूट लिया और बिहार की जनता को सिर्फ दंगे फसाद आतंकवाद में फंसा के रखा। ये वही लालू यादव है। जब राम मंदिर का रथ यात्रा निकल रही थी तो बिहार में सबसे पहले लालू यादव ने रोकने का काम किया था और मुलायम सिंह गोलियां चलवाने का काम कर रहे थे। और ये वो लोग हैं जो हिंदू के नाम पर इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। मैडम, हिंदू से इतना नफरत करते हैं कि हिंदू के लिए इन्होंने ऐसे शब्द गढ़े, हिंदू आतंकवाद जैसे लोगों के सपोर्ट किए, भगवा आतंकवाद जैसा नैरेटिव चलाया। लालू यादव को कोई भी माफ नहीं कर सकता। बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है लालू यादव को चुनाव से हराने के लिए।